हेलो गाइस, माई सेल्फ विनय दत्ता एंड यू आर वाचिंग दत्ता एजुकेशनल अकेडमी। ओके, सो लास्ट टाइम्स हमने पढ़े थे ट्रिक्स नंबर 19। ओके, अभी हम पढ़ेंगे ट्रिक्स नंबर 20। ट्रिक्स नंबर 20 में देयर वाज या तो देयर वर। अभी देयर वाज देयर वर कब लगाना पड़ता है? इफ यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज देन दैट टाइम्स व्हेनेवर यू हैव टू यूज देयर वाज और देयर वर, ये हमें देखना है। ठीक है, कब हम देयर वाज और देयर वर का यूज करते हैं? देखिए जी, जब कभी हम बातें करते हैं कि क्या जेब में पैसे है, इसके पहले हमने पढ़े क्या जेब में पैसे है, क्या इसमें ये है, क्या उसमें है, क्या कुएं में पानी है ना। उसमें हमने देयर आर और देयर इज का ट्रिक्स लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देयर वाज और देयर वर मतलब क्या जेब में पैसे था, क्या इसमें पैसे थे, क्या इसमें पैसे था, नहीं इसमें पैसे नहीं था, समझे ना। अरे वो चीज़ यहाँ पर था क्या, इस टाइप से अगर हमें बातें करना है। क्या कुएं में पानी था? नहीं, कुएं में पानी नहीं था। हाँ, कुएं में पानी था। इस तरह से जब भी हम बातें करेंगे तो उस समय हमें ये वाला ट्रिक्स यूज करना पड़ता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल्स लिखा है हिंदी में। क्या कुएं में पानी था? आपको अगर किसी ने पूछा क्या कुएं में पानी था, क्या जेब में पैसे थे, क्या उसमें ये थे, क्या पेड़ में पक्षियाँ थे, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस अगर पूछते हो तो आपका आंसर क्या रहेगा? हाँ, कुएं में पानी था, नहीं कुएं में पानी नहीं था। बट कैसा है, अगर आप देखो क्या कुएं में पानी था, आंसर क्या रहेगा? हाँ, कुएं में पानी था। या तो ऐसे भी अगर नेगेटिव आंसर देना है तो रहेगा नहीं, कुएं में पानी नहीं था। तो इस तरह की बातें अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो आपको किस तरह का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आपको वाज वर, वाज नहीं तो वर, दोनों में से एक लगाना पड़ेगा। ओके, अभी वाज किसके साथ ये आपको पता है। आई वाज, ही वाज, शी वाज, राम वाज, सीता वाज, मतलब जो भी सिंगुलर के साथ में सभी वाज लगता है। ओके, और वर किसके किसके साथ? जो भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, यू वर, वी वर, दे वर। ओके, और सभी प्लूरल के साथ में वर लगता है। ठीक है, तो वाज ऑब्लिक वर लगाने के बाद में आप क्या करोगे कि देयर, आप देयर लगाओगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पर वाज ऑब्लिक वर कौन से हिसाब से लगाओगे? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो समझ लीजिए कि आपको वाज लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपको वर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आंसर देते समय देखिए, आंसर देते समय यस लगाना है, उसके बाद में देयर, उसके बाद में वाज या तो वर, दोनों में से एक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर नेगेटिव में आंसर देना है तो नो, उसके बाद देयर, फिर वाज अब्लिक वर, दोनों में से एक, प्लस नो लगाना, फिर नो बोलना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसा इसी सेंटेंस को जैसा आपने लिखा है यहाँ पर, क्या कुएं में पानी था, अगर इसको अंग्रेजी में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? पहले आपको वाज, अभी पानी क्या है, ये तो प्लूरल फॉर्म है नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो इसको आपको क्या लगाना पड़ेगा? वाज। तो वाज देयर, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? पानी, तो वाज देयर वाटर, कहाँ पर? कुएं में, तो कॉम्प्लीमेंट आएगा इन द वेल। तो वाज देयर, देखो इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वाज देयर वाटर। अरे समझ में, वाज देयर वाटर इन द वेल, क्या कुएं में पानी था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हाँ, कुएं में पानी था। या तो बोलेंगे नहीं, कुएं में पानी नहीं था, तो आप क्या कैसे लिखेंगे? यस, देयर वाज वाटर, कॉम्प्लीमेंट रहेगा इन द वेल। नो, देयर वाज नो, ऑब्जेक्ट रहेगा वाटर इन द वेल। आ रहे समझ में? ठीक है, देखिए अभी हम इसको स्पोकन स्किल देखते हैं। स्पोकन स्किल मतलब अगर हमें घर में प्रैक्टिस करना है तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है स्पोकन स्किल। ठीक है, मतलब ट्रिक्स तो अपन सीख गए, ट्रिक्स सीखने के बाद में इसको घर में किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, पहले वाज नहीं तो वर लगाएंगे, दोनों में से फिर आपको देयर बोलना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, देखिए अगर प्रैक्टिस कैसे करना है, वाज देयर बर्ड का, यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा है, तो वाज देयर बर्ड इन द ट्री। ओके, क्या पक्षी में क्या पेड़ में पक्षी थे, इस तरह से। तो वाज देयर मनी इन द पॉकेट, क्या जेब में पैसे थे। वाज देयर चेयर इन द होम, क्या घर में चेयर थे। एक्चुअली यहाँ पर पूरे सिंगुलर है करके मैं वाज लगा रहा हूँ। तो वाज देयर स्टूडेंट इन द क्लास, क्या स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट थे। वाज देयर पेन इन द पॉकेट, क्या जेब में पेन थे। वाज देयर बुक इन द बैग, क्या बैग में बुक थे। एक्चुअली यहाँ पर मैंने यहाँ पूरे सिंगल, ये जो है सिंगुलर ऑब्जेक्ट है करके मैंने वाज लगाया, लेकिन यहाँ पर आपको अगर वर कब लगाना है, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्लूरल रहेगा, ये यहाँ हम लगा देते हैं बर्ड्स, या तो यहाँ पर कुछ दूसरा वर्ड आप लिख सकते हो, बैग वगैरह बहुत सारे, मतलब प्लूरल फॉर्म में बैग्स, यहाँ पर चेयर्स, स्टूडेंट्स, पेन्स, बुक्स। ये ऑब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा तब आप वर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। वर देयर बर्ड्स इन द ट्री,
मतलब क्या पेड़ में पक्षियाँ थे? वर देयर बैग्स इन द शॉप, क्या दुकान में बैग्स थे? समझ में आ रहा है ना? वर देयर चेयर्स इन द क्लास, क्या क्लास में चेयर्स थे? वर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या क्लास में स्टूडेंट्स थे? वर देयर पेन्स इन द पॉकेट, क्या जेब में पेन्स थे? मतलब बहुत सारे पेन की बात कर रहे हैं। वर देयर बुक्स इन द बैग, क्या बैग में पुस्तकें थे? अरे समझ में, इस तरह से आपको अगर बातें करना है तो इसको इस तरह से आपको घर में प्रैक्टिस करना है। अभी इसका आंसर आप कैसे बोलेंगे? आपको आंसर अगर बोलना है तो आपको आप एक तो हाँ में तो ना में बोलेंगे, तो आप यहाँ पर यस लगाएंगे, यस, यहाँ पर एस बोलने के बाद में आपको देयर बोलना पड़ेगा, फिर वाज बोलना पड़ेगा, या तो वर बोलना पड़ेगा। अभी वाज और वर कब, अगर ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आप वाज बोलेंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो आपको वर बोलना है। तो यस देयर वाज, यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा इसको सिंगुलर बना देते हैं, देख लीजिए, तब वाज लगाना है। यस देयर वाज बर्ड, हाँ पक्षी थे। यस देयर वर बैग, यस देयर वाज बर्ड, यस देयर वाज बैग, यस देयर वाज चेयर, हाँ कुर्सियाँ थे, एक हाँ कुर्सी थे। यस देयर वाज स्टूडेंट, यस देयर वाज पेन, यस देयर वाज बुक। आ रहा है समझ में? लेकिन इसको अगर प्लूरल फॉर्म में बताना है, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल रहा तो आप क्या बोल सकते हैं? यस देयर वर बर्ड्स, यस देयर वर बैग्स, यस देयर वर चेयर्स, यस देयर वर स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स थे। यस देयर वर पेन्स, हाँ पेन्स थे। यस देयर वर बुक्स, हाँ पुस्तकें थे। आ रहे समझ में? अभी नो में बोलना है तो नो बताना, बस नो देयर वाज नो, यहाँ पर सिर्फ नो लगा देना है। No, there was no bird. No, there was no bag. No, there was no chair. No, there was no student. नहीं स्टूडेंट नहीं थे. No, there was no pen. No, there was no book. लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में एस लगा दिए तो no, there were no birds. No, there were no bags. अरे मतलब नहीं पुस्तकें नहीं थे. No, नहीं बैग नहीं थे. No, there were no chairs. नहीं चेयर्स नहीं थे. कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स आप कुछ भी लगा सकते हो. No, there were नो स्टूडेंट्स, नहीं स्टूडेंट्स नहीं थे क्लास में। नो देयर वर नो पेन्स इन द पॉकेट, नहीं जेब में पेन नहीं थे। नो देयर वर नो बुक्स इन द बैग, नहीं बैग में बुक्स नहीं थे। इस तरह से आप बातें करना सीख सकते हो। सिंपल है एकदम। आपको क्या करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है। कभी भी आप ऐसे बातें करना चाहते हो तो आपको देयर वाज या तो देयर वर लगाना पड़ेगा क्वेश्चन पूछते समय, और इसका आंसर देते समय इस तरह से आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वन वीडियो को समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।